रुकिए, आप अडानी ग्रुप को तब तक गलत नहीं कह सकते हैं जब तक उस पर लगे आरोप सही साबित ना हो जाए। माय डियर, हिंडनबर्ग ने ढेर सारे आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए हैं, लेकिन सेबी उस पर जांच कर रहा है और जब तक सेबी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक आप अडानी ग्रुप को गलत नहीं मान सकते हैं, तब तक आप अडानी ग्रुप को गलत नहीं कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि सेबी किसी के साथ रियायत नहीं करता है। सहारा ग्रुप के साथ सेबी ने क्या किया वो तो आपको पता ही है। माय डियर, अब आप सेबी के भरोसे छोड़कर आराम से आप बैठ जाइए, क्योंकि सेबी जो भी करेगा निष्पक्ष जांच करेगा। माय डियर, सेबी आपको बताएगा कि अडानी ने गलत किया या नहीं किया। चलिए सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जान लेते हैं जिसने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए हैं। इस कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। इसके ओनर है नेथन एंडरसन, जो इजराइल से हैं, लेकिन यह कंपनी कहां है? अमेरिका में है। इनका मानना है कि 1937 में जर्मनी ने एक एयरशिप लॉन्च किया था जिसका नाम था हिंडनबर्ग। वह हिंडनबर्ग ब्लास्ट हो गया था हवा में और वो घटना इतिहास में हिंडनबर्ग डिजास्टर के नाम से जानी जाती है। इनका मानना है, नेथन का मानना है कि यह घटना बड़ा सा बैलून और वो हवा में ही ब्लास्ट हो गया था जिसमें 35 लोगों की जान गई। तो मेरी कंपनी जो है वो ऐसे बैलून को फटने से रोकती है, नहीं तो उसमें लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट ये नेथन एंडरसन देते हैं। लेकिन मेरा मानना है, ये मेरा अपना पर्सनली मानना है, मैं गलत हूं या सही हूं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा मानना है कि नेथन एंडरसन की जो कंपनी है हिंडनबर्ग, ये एक काम करती है, जो भी कंपनी बड़ी होने लगती है उसको ब्लास्ट करने का काम करती है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी। माय डियर, जैसे बाकी कंपनियां अपने शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाकर प्रॉफिट बनाती हैं, वैसे हिंडनबर्ग दूसरी कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू को गिराकर प्रॉफिट बनाता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट बनाता है, ये उसका बिजनेस मॉडल है। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो गलत है कि दूसरी कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू को गिराकर प्रॉफिट बनाना ये गलत होता है। हां, इंडिया के लिए ये गलत है, लेकिन अमेरिका में ये लीगल है। मींस अमेरिका में रहने वाली कंपनीज ये कर सकती हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकती हैं। इसी वजह से नेथन एंडरसन जो इजराइल से हैं, लेकिन ये कंपनी कहां बनाते हैं जाके? अमेरिका में बनाते हैं जाके। क्यों? क्योंकि वहां पर ये करना लीगल है। और आप जानते हैं कि शेयर मार्केट हवाओं पे चलता है। कैसी खबर फैल रही है कंपनी के बारे में, इस तरह से शेयर मार्केट के जो शेयर होते हैं कंपनी के फ्लैक्चुएट करते हैं। आप जानते हैं कि बिटकॉइन की तारीफ थोड़ी सी इलॉन मस्क ने की, बिटकॉइन के शेयर्स के दाम बढ़ गए। लेकिन फिर से जब ट्विटर पर इन्होंने ट्वीट किया, बिटकॉइन ने दिल तोड़ दिया। उसके बाद उसके शेयर्स का वैल्यू थम गया जाके। तो माय डियर, आप जानते हैं कि शेयर्स का वैल्यू डिपेंड करता है कि उस कंपनी के बारे में मार्केट में हवा कैसी है। इसी बात का फायदा उठाती है हिंडनबर्ग, क्योंकि हिंडनबर्ग कंपनी जो है वो दूसरी कंपनियों के बारे में हवा फैलाती है, लेकिन उस पर अच्छे से रिसर्च करने के बाद कि कहां कहां पे वो गलती कर सकते हैं। और सच्चाई बताएं आपको, आप किसी भी कंपनी को उठा लीजिए और डीपली उस पर रिसर्च कर लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी आपको जरूर मिलेगी हर बिजनेस के अंदर। तो चलिए थोड़ा सा और अच्छे से हिंडनबर्ग के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे पहले एक कंपनी को टारगेट करते हैं, वर्ल्ड वाइड एक कंपनी को टारगेट करते हैं कि मुझे इस कंपनी की शॉर्ट सेलिंग करनी है, इस कंपनी को गिराना है। ये वैसे तो कई सारी कंपनियों पर वॉच करते रहते हैं, लेकिन उसमें से कई सारी कंपनियों में जो सबसे बेस्ट कंपनी होती है और जहां पर गलती करने की संभावना हो सकती है, वहां पर ये सबसे पहले टारगेट करते हैं। उसके बाद जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास। इन्वेस्टर से कहते हैं कि भाई साहब, मैं क्या कर रहा हूं, इस कंपनी को शॉर्ट सेलिंग करने जा रहा हूं, इस कंपनी को गिराने जा रहा हूं, आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको ढेर सारा इसके साथ प्रॉफिट दूंगा। कंपनी भी तैयार हो जाती है, कई सारे इन्वेस्टर आ जाते हैं, इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं और ये पूरी कंपनी पर रिसर्च ढेर सारा पैसा लगाकर सिर्फ और सिर्फ इनका काम होता है उस कंपनी के बारे में, उन कंपनियों की खामियों को ढूंढना, उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करना, उनको अच्छे से वॉच करना और उसके बाद फिर पब्लिकली अनाउंस करना कि आप गलत हो, पूरे सबूत के साथ। और अब इनके टारगेट पे है अडानी ग्रुप। आप जानते हैं कि अडानी ग्रुप इस टाइम दुनिया में तीसरे नंबर पे पहुंच चुके थे।
तो इतना बड़ा सा इनका बैलून मतलब कि बड़ा हो रहा था, इनका जो हिंडनबर्ग शिप है वो बड़ा हो रहा था। तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अब उस बैलून को फोड़ने आ रही है माय डियर, और यही उनका मेन बिजनेस कॉन्सेप्ट है। तो आप यहां पर समझ चुके होंगे कि यहां पर अडानी गलत है या हिंडनबर्ग कंपनी गलत है। यहां पे गलत कोई नहीं है, ये दोनों अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अब आपको देखना है कि इन दोनों में से गलत कौन है। ये कब पता चलेगा कि दोनों में से गलत कौन है? जब सेबी की रिपोर्ट आप लोगों के सामने आएगी। जब सेबी की रिपोर्ट आएगी तो दो चीजें होंगी, या तो गौतम अडानी जी को फायदा होगा या फिर नेथन एंडरसन को फायदा होगा, दोनों में से एक को फायदा होगा। तो माय डियर, आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि यहां पर कोई गलत नहीं है, दोनों लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये गिराकर, शेयर्स को गिराकर बिजनेस प्रॉफिट बनाते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट बनाते हैं, और ये शेयर्स को उठाकर अपने बिजनेस का प्रॉफिट बनाते हैं। तो दोनों लोग बिजनेस कर रहे हैं, गलत कोई भी नहीं है। वो अपनी जगह पे सही है, अपनी जगह पे सही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन टॉपिक पर इतना ज्यादा इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, अगर अडानी ग्रुप गिरा, उसके शेयर्स गिरे, जो गिर रहे हैं लगातार, करोड़ों अरबों में नुकसान हो रहा है, तो माय डियर, इंडिया की जीडीपी को भी नुकसान होगा और कई लोग जॉबलेस हो जाएंगे अडानी ग्रुप के नुकसान के बाद। माय डियर, आप जानते हैं कि अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका था और कितने लोग यहां पर जॉब कर रहे होंगे। अब यह डिजास्टर जब आएगा तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर होगा अडानी ग्रुप का टूटना। तो आशा कीजिए, प्रे कीजिए कि अडानी ग्रुप गिरे नहीं, नहीं तो कई लोग जॉबलेस हो जाएंगे माय डियर। इसी के साथ ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।